इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। संघो शक्ति कलो युगे, यानी संघ ही इस कलयुग में शक्ति के स्वरूप है और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हमारे पास में एक 500 का नोट है पर उसकी कीमत और उपयोगिता तब तक है वह जब तक कि अखंड है। यदि उस 500 के नोट के हम 2 टुकड़े कर दें तो वह फिर बाज़ार में नहीं चलेगा। यदि उसे हम चलाना चाहें तो टेप से चिपका करके भी चला सकते हैं, परंतु वो मुश्किल से चलेगा। इसके बाद यदि हमने 2 की जगह उसके 4 टुकड़े कर दिए तो फिर भी यदि कभी फेविक्विक ला करके और उसको कलाकारी करके हम चिपकाएं और अंधेरे में चलाएं तो शायद चल जाए, पर यदि हम उसकी 40, 50, 100 टुकड़े कर दें तो फिर वो उसको की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और कहीं पर भी नहीं चलेगा। यही हमारी स्थिति है कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए हमारी न तो कोई उपयोगिता है और न कोई कीमत है। जब तक हम अखंड नहीं रहेंगे तब तक हम उपयोगी भी नहीं रहेंगे। जीवन में 2 घटनाएं मेरे साथ में ऐसी घटी, एक तो मैंने पढ़ी है और दूसरी मैंने अनुभूत की है। राजेंद्र नगर से महू की ओर हम 14 मई सोमवार 2012 को विहार कर रहे थे। संत राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश, घनश्याम मुनि जी और विकास ऋषि जी आदि थाना 3 के साथ और एक बंडू ड्राइवर था। हम जब महू में प्रवेश किया तो हमने वहाँ संपर्क किया स्थानक वालों से कि भाई हमने प्रवेश हमारा हो रहा है तो हमारी स्थानक में ठहरने की व्यवस्था। तो वहाँ से श्री संघ के अध्यक्ष का जवाब आया कि भाई हमारा स्थानक तो अभी डिसमेंटल हुआ है, उसका जीर्णोद्धार कार्य चालू है, इसलिए वो कोई संत वहाँ रुके इस स्थिति में नहीं है। तो मंदिर वालों से संपर्क किया तो मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे उपाश्रय में मात्र मंदिर वाले संत ही रुक सकते हैं, स्थानक वालों को रुकने की अनुमति नहीं है। तो ये बात जब साईं सेवा समिति महू वालों को पता लगी तो वो आए और कहा कि आप सब पधारिए और हमारे साईं मंदिर में आपका स्वागत है। और वो रात्रि विश्राम हमने साईं मंदिर में किया। तो एक ही धर्म के एक संत एक उपाश्रय में नहीं रुक सकते, यह हमारे जो भाईचारा है वह इसके खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम अतिथि देवो भव किसी का भी स्वागत कर सकते हैं, तो वो तो जैन धर्म के ही थे तो उन्हें अनुमति दी जाना थी। दूसरा, इसके साथ ही हम कहीं पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कोई रुकने के लिए स्थान हो, कोई मंदिर परिसर हो, कोई विद्यालय परिसर हो, उसमें भी रात गुजार देते। अगर वो परिसर नहीं मिले तो खुले आसमान के नीचे भी रात गुजारते थे। और उसके बाद में इंदौर में सोया कृति के मिल के मालिक जिनकी कई शिक्षण संस्थाएं हैं, नेमनाथ जैन, उनके घर पे भी हमने विश्राम किया। जलगांव के अंदर रतनलाल सिंह बाफना जो बहुत बड़े ज्वेलर हैं, उनके यहाँ पे भी 7 दिन हमने विश्राम किया। और भी कई बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपतियों के घरों में विश्राम करने का अवसर मिला और कई बार हम खुले आसमानों के नीचे भी सोए। तो ये फकीरी का आलम है, कभी घी घड़ा तो कभी मुट्ठी चना। हर स्थिति में आदमी को सुखी और संतुष्ट रहना चाहिए। यह एक तपस्वी के साथ में रहने का पुण्य फल यह हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। दूसरी घटना सीतामऊ की है। दरबार राम सिंह जी उस समय सीतामऊ के राजा हुआ करते थे। तो बड़ौदा के राजा यात्रा के दौरान सीतामऊ में रात्रि विश्राम किया। उस समय आवागमन के लिए बसें वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो छकड़ा गाड़ी में यात्रा करते थे। वो कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो सीतामऊ में रात्रि का विश्राम किया तो वहाँ सीतामऊ में उनका देहावसान हो गया। तो अब उनके शव को जलाने का जब मौका आया तो दरबार राम सिंह ने मना कर दिया कि दूसरे स्टेट के राजा का हमारे यहाँ पे सीतामऊ में शवदाह नहीं हो सकता है। यह बात जब सीतामऊ के शहर काजी हिदायतुल्लाह को मालूम पड़ी तो उसने दरबार राम सिंह से जाकर के निवेदन किया कि यदि आप अपने स्टेट में इनका शवदाह नहीं करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो क्या मैं अपने निजी आवास में जो मेरे घर के पीछे बाड़ा है उसमें उसका इनका शवदाह कर सकता हूँ। तो भाई तुम्हारी निजी संपत्ति है, तुम कुछ भी करो। तो उस काजी हिदायतुल्लाह ने उन बड़ौदा